हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप लोग के हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध, तीसरा विशिष्ट चालकता है और फोर्थ यहाँ पर है सेल स्थिरांक। तो ये 4 टॉपिक आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये चारों के चारों अपने आप में खुद इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस साल भी पूछ लिए जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे हम लोग। गारंटी के साथ बता दें कि अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार फुल एंड देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, तो इन चारों टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट विद्युत प्रतिरोध के साथ। तो ये रही यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध की डिफिनेशन। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसका मात्रक और इसका सूत्र देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है विद्युत प्रतिरोध। इसके जो डिफिनेशन होती है वो यहाँ पर आप लोग को दिख रही होगी, लिखी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करा जाता है? ओम से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, जिसको हम लोग हेडफोन की तरह बनाते हैं, इस शेप में हेडफोन की तरह। ठीक है, तो इसके भी हम लोग को एक दूसरी डिफिनेशन भी बताएंगे। अगर ये डिफिनेशन आप लोगों को थोड़ी टफ लग रही है, थोड़े इसके शब्द आप लोगों को कठिन लग रहे हो, तो एक बहुत ही सरल डिफिनेशन अभी आप लोग को हम बताएंगे। तो अगर आप लोग को ये डिफिनेशन सरल लगे तो आप लोग ये पढ़िएगा, और जो अगर कठिन लग रही है तो आप लोग को मैं एक दूसरी डिफिनेशन अभी इसकी सरल शब्दों में बताने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसको ओम से नापा जाता है या फिर ओम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसकी सेकंड डिफिनेशन की, प्रतिरोध की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होती है दूसरी परिभाषा? इसको आप लोगों को दिख रहा होगा कि धारा के मार्ग में रुकावट। कौन सी धारा? विद्युत धारा के। तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब जो विद्युत करंट है, जो अगर वो फ्लो हो रही है और कोई आके उसके मार्ग को बाधित करता है, उसको हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं खूब तेज़ 80-90 की स्पीड में हम लोग गाड़ी भगाते चले जा रहे हैं और अचानक से हमारे सामने 3-4 ब्रेकर आ जाते हैं। तो वो ब्रेकर क्या काम कर रहे हैं? हमारे लिए, हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जो हम लोग 80-90 की स्पीड से गाड़ी भगा रहे हैं वो है यहाँ पर करंट, और जो आप लोग के सामने ब्रेकर बन के आए हैं वो है यहाँ पर रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग को पता होगा इस तरह से दिखाया जाता है। जो रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है डिनोट करा जाता है। किसी भी परिपथ में आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, रेजिस्टेंस वहाँ पर लगा होता है। तो दूसरी डिफिनेशन आई होप आप लोग को सरल लगी होगी। ठीक है, पहली जो डिफिनेशन थी उसको भी लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, इस डिफिनेशन को लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बाकी इसका हम लोग अब सूत्र देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट भी करा गया है हेडफोन से। ठीक है, हमने आपको बताया था ना, इसको ओम बोलते हैं और रेजिस्टेंस इस तरह से करा जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसकी बात कर लें इसके अगर सूत्र की, तो R=V/I, जहाँ पर हमारा R क्या होता है? R होता है हमारा रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध, V होता है हमारा विभवांतर मतलब कि वोल्टेज, और I होती है हमारी करंट। तो सिंपल आप लोग इतना लंबा चौड़ा ना लिखिएगा, सिंपल डिनोट करिएगा। R=रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध, V= विभवांतर या फिर वोल्टेज, और I=करंट। ठीक है, या फिर विद्युत धारा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले डिफिनेशन अपनी विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जो ऊपर था वो केवल रेजिस्टेंस था यानी केवल प्रतिरोध था, और यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे आप लोग के कोई फंक्शन हो, एक आते हैं नॉर्मल अतिथि, एक आते हैं विशिष्ट अतिथि। जो विशिष्ट होते हैं वो VIP होते हैं, मतलब उनमें कुछ खासियत होती है, आम लोगों से वो ऊँचे पद पर होते हैं। सेम यहाँ कंडीशन वही है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रतिरोध, वो नॉर्मल हर परिपथ में यूज़ होता है, लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इसकी, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इसकी जो डिफिनेशन है वो है किसी पदार्थ की एकल लंबाई और एकल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ की जो एकल लंबाई होगी, जो लेंथ होगी उसकी, और या फिर उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसके प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी पदार्थ की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के हम लोग प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को या विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता भी हम लोग इसको कहते हैं। मतलब अगर हो सकता है विशिष्ट प्रतिरोध पूछे आपसे, या फिर एग्जाम में प्रतिरोधकता भी पूछ सकता है। तो वहाँ पर आप लोग को आंसर इसका ये लिखना है। इंग्लिश में इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है इसका, वो होता है ओम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक? ओम मीटर, SI मात्रक। ठीक है, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो कैसे बनती है? ये बनी हुई है P, आपको लग रहा होगा, लेकिन आप लोग चाहो तो
इस तरह से ऐसे रो बना सकते हो हल्का सा टेढ़ा, ठीक है, मतलब इस तरह से ऐसे घुमा के हल्का सा ये कर देना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो। क्लियर हुआ। बाकी इसके जो यहाँ पर सूत्र होता है वो होता है हमारे पास लिखा हुआ है R=ρ L/A। एल क्या है हमारी लंबाई, ए क्या है हमारा क्षेत्रफल, और रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर पदार्थ का प्रतिरोधकता। जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, ρ पदार्थ की प्रतिरोधकता, L लंबाई और A क्षेत्रफल। तो ये 2 पॉइंट हमने आप लोग को बताया अभी, जो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता। अभी भी 2 पॉइंट बचे हुए हैं, और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हो तो उसके लिए बहुत जल्द आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप मेरी तरफ से बना के दिया जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा। एग्ज़ाम तक आप लोग के बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ऐसे शॉर्ट नोट्स के PDF आप लोग को वहाँ पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ताकि आप लोग अच्छे से, जो बच्चे नोट नहीं कर पाते हो, PDF से आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरा पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारे सामने आ चुका है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, एक होती है चालकता, जो आप लोगों ने नॉर्मल डिफिनेशन पढ़ी होगी अभी, ये होती है विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे भैया, इसको हम लोग रो से डिनोट कर रहे थे। तो ये क्या है मेरा, यहाँ पर रो है, तो देखिए उसी का व्युत्क्रम कर दिया गया, मतलब अपोजिट कर दिया गया, उसी को हमने यहाँ पर विशिष्ट चालकता बोल दिया। इसको रिप्रेजेंट किससे करा जाता है, सिग्मा से। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो बना हुआ है इसको सिग्मा बोलते हैं। इस तरह से बनता है आधा नाम, ठीक है, वो होता है सिग्मा। तो उसी को आप लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर दिया गया 1/ρ, उसी को हम लोग यहाँ पर विशिष्ट चालकता बोल रहे हैं। इसका जो मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, इसको बोलते हैं मोह मीटर इनवर्स। ठीक है, मोह मीटर इनवर्स या फिर मोह अपॉन मीटर। तो ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोग को पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी, और अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे के और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आप लोग को ऐसे ही समझ में आए। ठीक है, यहीं पर रुकना नहीं है, भी और कई महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को मिलेंगी, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी करा दी जाए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेल स्थिरांक की। सेल स्थिरांक क्या होता है, तो पहले इसकी हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, दूरी को किससे डिनोट करते हैं, लेंथ, मतलब कि L या फिर D, कुछ भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन थोड़ी कठिन है, तो आप लोग को ये याद करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट पॉइंट नहीं है, जिसे यहाँ पर सेल स्थिरांक कहा जाता है। तो आप लोग को बता दें कि ये जो आप लोग को PDF दिख रहा है स्क्रीन पर, जितनी डिफिनेशन आप लोगों ने देखी, ये बहुत ही रिसर्च के बाद आप लोग के लिए हमने लिखी हैं, ताकि आप लोग को इससे सरल डिफिनेशन आप पूरे गूगल पर सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, यूट्यूब पर, इससे सरल डिफिनेशन आप लोग को कहीं नहीं मिल सकती। बहुत ही रिसर्च के बाद आप लोग के लिए PDF तैयार किया गया है, ताकि आप लोग को आसानी से कम शब्दों में ज़्यादा समझ में आए। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, X से इसको दर्शाते हैं, X से। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है X=L/A, मतलब कि मतलब सेल स्थिरांक जो बराबर होगा वो किसके होगा, लंबाई बटे क्षेत्रफल के। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बची हुई है आप लोग के लिए, सेल स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो 1/सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़े, 4 पॉइंट पढ़े। क्या पढ़ा, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक। चारों के हमने आप लोग को इंपॉर्टेंट सूत्र बताए, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बताई। कुछ भी ऐसा चीज़ जो ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ताकि उसको और सुधार सकें और आप लोग के लिए और अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट बना सकें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिना मत जाइएगा, ताकि आप लोग का इसमें नुकसान ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।